गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है वो है वेरिएबल एंड असाइनमेंट। देखिए वेरिएबल होता क्या बच्चों, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका नाम है अमित कुमार, ठीक है। यानी अमित कुमार क्या है, आपका नाम है, ठीक है ना बच्चों। आपके सेकंड एग्जांपल लेते हैं, मार्क्स आए, जैसे आपने एग्ज़ाम दिए, आपकी टोटल एवरेज जो आई है, परसेंटेज आई है 78% है, तो 78% क्या आपकी वो एवरेज है। इसी प्रकार से वेरिएबल क्या होता है, जिसके बारे में आपको पता होता है, पता लगता है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, आपका नाम क्या है, अमित कुमार। या आप पूछे कि अमित कुमार क्या है, क्या चीज़ है, तो आपका नाम है, तो वो क्या हुआ, नेम वेरिएबल हुआ। इसी प्रकार से ए वेरिएबल इन पाइथन रिप्रेजेंट्स नेम लोकेशन, ठीक है बच्चों। तो पाइथन में क्या है, वेरिएबल कि नाम की लोकेशन है, ठीक है, जो हमें बताता है कि किस लोकेशन पर आपका नाम सेव है। दैट रेफर्स टू ए वैल्यू, जिसकी कोई ना कोई वैल्यू है, ठीक है। हुज वैल्यूज कैन बी यूज्ड एंड प्रोसेस्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम रन, जिसकी वैल्यू को हम यूज कर सकते हैं और प्रोसेस कर सकते हैं प्रोग्राम के रन होने के द्वारा, यानी जब प्रोग्राम रन होता है उसके द्वारा हम उसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू स्टोर नेम ऑफ ए स्टूडेंट एंड मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट ड्यूरिंग ए प्रोग्राम रन, वी रिक्वायर सम लेबल्स टू रेफर टू दिस मार्क्स सो दैट दिस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इजली, ठीक है। क्या बोल रहा बच्चों, नाम को स्टोर करने के लिए भी किसी वेरिएबल की ज़रूरत होगी, किसकी, नाम की, और मार्क्स को स्टोर करने के लिए मार्क्स की, जैसे 70 हैं। अभी एग्जांपल में देखते हैं, वेरिएबल्स कॉल्ड सिंबॉलिक वेरिएबल्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक वेरिएबल। सिंबॉलिक का मतलब क्या बच्चों, सिंबल्स होते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सर्व द पर्पज, द वेरिएबल्स आर आल्सो कॉल्ड सिंबॉलिक वेरिएबल्स बिकॉज दीज आर नेम्ड लेबल्स। फॉर एग्जाम्पल, द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्रिएट्स ए वेरिएबल नेम मार्क्स ऑफ न्यूमेरिक टाइप। देखिए मार्क्स क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है, और 70 क्या है, इसकी वैल्यू है, ठीक है। इसी प्रकार हम यहाँ लिख देते हैं नेम इज इक्वल्स टू अमित। नाम क्या हो जाता है, वेरिएबल, और उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, अमित। क्रिएटिंग ए वेरिएबल, वेरिएबल्स को किस प्रकार से क्रिएट करते हैं, ईजिली है बच्चों। हमने लिख दिया केवल मार्क्स इज इक्वल्स टू 70, 80, 90, कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर बच्चों, केवल हमें ये करना है, हमें नाम लिखना होता है, नाम इज इक्वल्स टू, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं NAME, डबल कोट्स लिखा AMIT, ये आपका नाम हो जाएगा इस प्रकार से डबल कोट्स लिख के। नेक्स्ट आते हैं हम, देखिए स्टूडेंट टू होल्ड स्टूडेंट्स नेम एंड वेरिएबल एज टू होल्ड स्टूडेंट्स एज, यू जस्ट नीड टू राइट समवट सिमिलर टू व्हाट शोन बिलो। देखिए नाम करना था, स्टूडेंट वेरिएबल है, इसमें हमने लिखा जैकब सिंगल कोट्स के अंदर, क्योंकि जब भी हम करेक्टर वैल्यू को लिखेंगे वो सिंगल या डबल कोट्स के अंदर लिखी जाएगी। एज इज इक्वल्स टू 16, यानी इसके अंदर 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से इसने ट्रेन का एग्जाम्पल लिया है, ट्रेन नंबर T#1234, ठीक है। स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू देखो, इसने यहाँ पर हैश यानी कमेंट करके लिख बता रखा है स्ट्रिंग टाइप। बैलेंस 23456.75, पॉइंट आ गया तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। रोल नंबर 105, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट बता रहा है, वेरिएबल्स आर नोट स्टोरेज कंटेनर्स इन पाइथन। देखिए बच्चों क्या बोल रहा है, मान लो इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं हम। इसने एग्जाम्पल लिया है, कंसिडर दिस एज इज इक्वल्स टू 15, एज इज इक्वल्स टू 20, यानी एज की वैल्यू, यानी एज क्या हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है। इसकी वैल्यू पहले 15 थी और फिर 20 हो गई। जो हमारी दूसरी लैंग्वेज थी C++, जावा, .NET, वो क्या करती हैं कि अगर एक वेरिएबल की वैल्यू आप चेंज कर रहे हो बाद में, तो उसकी जो स्टोरेज लोकेशन है वो वही रहती है, ठीक है। मान लो इसने यहाँ पर दिया है एज की स्टोरेज वैल्यू है, जो एड्रेस है 20, 25, 30 है, ठीक है। इस पर पहले इसने 15 असाइन किया, ठीक है, और फिर 20 असाइन किया। इसने इसमें यही बता रखा है, अगर ये C++ या जावा होती तो इसकी स्टोरेज जो एड्रेस है, ठीक है, वो अलग अलग होता।
ठीक है, यानी सॉरी सेम होता, क्योंकि हम ए की वैल्यू को उसी एड्रेस पर सेव करा रहे हैं। देखिए एज 15 20 25 30 और एज 20 20 25 30, यानी जो इसका एड्रेस है सेम है, इसका एड्रेस चेंज नहीं होता, केवल इसमें ये बताया गया है। पाइथन वेरिएबल्स इन मेमोरी, बट पाइथन किस प्रकार से स्टोर करती है, पाइथन की वैल्यू जब भी चेंज होगी उसका एड्रेस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। इसमें वही एग्जांपल लेते हैं हम। देखिए 14 15 16 17 18 19 20 ये वैल्यूज़ हैं, इसका एड्रेस दे रखा है इसने, ये अलग अलग है। ठीक है बच्चों, एज 15 इसका एड्रेस है 20 216, ठीक है, इसने यहाँ पर दिखा रखा है एज नाउ रेफरिंग टू लोकेशन 20 216 दैट हैज़ वैल्यू 15। When you give statement age is equals to 20, the label age will not be having the same location as earlier। क्या बोल रहा है, जो C++ या जावा में सेम लोकेशन होती थी, पाइथन में वो लोकेशन सेम नहीं होती, वो लोकेशन चेंज हो जाती है। यहाँ पर लोकेशन क्या है 20 296, ये देखिए नीचे इसने दिखा रखा है कि इसकी लोकेशन आपकी डिफरेंट हो जाएगी। दस वेरिएबल इन पाइथन डोंट हैव फिक्स्ड लोकेशन अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह इसकी लोकेशन फिक्स नहीं होती। द लोकेशन दे रेफर टू चेंज एवरी टाइम देयर वैल्यू चेंज। क्या बोल रहा है, इनकी वैल्यू जब भी चेंज होगी इसकी लोकेशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। दिस रूल इज़ नॉट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वेरिएबल। क्या बोल रहा है, जो ये रूल है सभी टाइप्स की वैल्यू के लिए नहीं है। इट विल बिकम क्लियर टू द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में आपको ये क्लियर हो जाएगा जब हम उसमें म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डाटा टाइप्स को रीड करेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है मल्टीपल असाइनमेंट। मल्टीपल असाइनमेंट क्या होता है बच्चों, यानी वैल्यूज़ का मल्टीपल असाइन करना। ठीक है, एक लाइन में ही काफ़ी सारी वेरिएबल्स और वैल्यू को असाइन करना, उसको बोलते हैं हम मल्टीपल असाइनमेंट। देखिए जैसे हमने लिखा, फर्स्ट है ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू 10, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ए की भी वैल्यू 10 है, बी की भी 10 है, सी की भी 10 है। क्लियर, इसको बोलते हैं असाइनिंग सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स, यानी मल्टीपल वेरिएबल्स को सेम वैल्यू असाइन करना। सेकंड है असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स, यानी मल्टीपल वेरिएबल्स को मल्टीपल वैल्यू असाइन करना। फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड, एक्स कोमा वाई कोमा जेड इज इक्वल्स टू 10 कोमा 20 कोमा 30, तो इसमें क्या होगा, 10 की वैल्यू x में जाएगी, 20 की वैल्यू y में जाएगी और 30 की वैल्यू z में जाएगी। क्लियर, इसी प्रकार से इसने नीचे दिखाया x कोमा वाई 25 कोमा 50, तो प्रिंट एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 25 हो गई, y की वैल्यू 50 हो गई। अगर हम यहाँ पर देखते हैं बिकॉज x इज हैविंग वैल्यू 25 एंड y इज हैविंग 50, नाउ इफ यू वांट टू स्वैप वैल्यूज ऑफ x एंड y, क्या बोल रहा है, अगर अब आपको x और वैल्यू y की वैल्यू को स्वैप करना है, यानी x की वैल्यू y में और y की वैल्यू x में करनी है, यू जस्ट नीड टू राइट, आपको केवल क्या करना है, x कोमा y क्या लिख देना है, इज इक्वल्स टू y कोमा x, यानी y की वैल्यू x में गई और x की वैल्यू y में, प्रिंट x y करोगे आप तो 50 और 25। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों a कोमा b कोमा c इज इक्वल्स टू 5 कोमा 10 कोमा 7। ठीक है, यानी a की वैल्यू 5, b की 10, c की 7। अब आपने लिखा b कोमा c कोमा a इज इक्वल्स टू a+1 इसमें गया b में, c इज इक्वल्स टू b+2, b की वैल्यू क्या थी 10, 10 + 2 12 हो गई, और a में क्या गया c-1, c की वैल्यू क्या थी 5, 5 - 1 4। ठीक है, इस प्रकार से आपकी वैल्यू रन हो जाएगी बच्चों। देखिए स्टेटमेंट 1 असाइन 5, 10 एंड 7 टू a एंड b रिस्पेक्टिवली। स्टेटमेंट 2 विल फर्स्ट इवेल्युएट राइट हैंड साइड a+1, a की वैल्यू क्या थी 5, 5 + 1। ठीक है, यहाँ पर 6 आ गई आपकी वैल्यू, ये दिखा रखी है। सेकंड है b+2, b की वैल्यू क्या थी 10, 10 + 2 12, c की वैल्यू 7, 7 - 1 6। इस प्रकार से आपकी वैल्यू इवेल्युएट हो जाएंगी। इज दिस नॉट ईजी, नाउ यू कैन गेस द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड फ्रीक्वेंट। अब इसने दे रखा बच्चों लास्ट में p, Q 3, 5, Q, R अपने आप इवेल्युएट कर सकते हो। p-2, p की वैल्यू क्या है 3, 3 - 2 क्या जाएगा 1, p+2, p की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, 3 + 2 5, प्रिंट p, Q, R प्रिंट कर दो, क्या वैल्यू आ जाएगी, जो आपकी वैल्यू थी, p की वैल्यू क्या थी 3,
क्या की वैल्यू क्या थी, p माइनस 2, 3 माइनस 2 1, r की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 प्लस 2 5। प्लीज नोट द एक्सप्रेशन सेपरेटेड विद कोमाज आर इवेल्युएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड असाइन इन सेम ऑर्डर। जैसे इसने दिया बच्चों x इजिकल्स टू 10, नेक्स्ट लिखा y कोमा वाई x प्लस 2 x प्लस 5, तो y की वैल्यू फर्स्ट क्या आएगी x प्लस 2, x की वैल्यू क्या दी 10, 10 प्लस 2 12, फिर कोमा लगाया x प्लस 5, x की वैल्यू क्या थी 10, 10 प्लस 5 15, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है फर्स्टली इट विल असाइन फर्स्ट राइट हैंड साइड वैल्यू टू फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल। ठीक है, यानी जो राइट हैंड साइड की फर्स्ट वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड के फर्स्ट वेरिएबल के अंदर जाएगी, राइट हैंड साइड की सेकंड वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड के सेकंड वेरिएबल के अंदर, इसी प्रकार से जाती जाएगी। सो इफ यू प्रिंट y आफ्टर दिस स्टेटमेंट y विल कंटेन 15, नाउ कंसिडर फॉलोइंग कोड एंड गेस द आउटपुट। इसने लिखा बच्चों x, 20, 30, ठीक है, y, x, तो इसका मतलब क्या है, इसने लिखा है x प्लस 10 x प्लस 20, प्रिंट x y, x की वैल्यू पहले क्या थी 20, तो इसने किया 20 प्लस 10 30 हो गया, फिर x प्लस 20, x की वैल्यू क्या थी 30, 30 प्लस 20 50, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट बोल रहा है ये वेरिएबल डेफिनेशन। वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होती है, ये आपका आज का लास्ट टॉपिक है बच्चों। ठीक है, वेरिएबल की डेफिनेशन बोल रहा है कि वेरिएबल की डेफिनेशन जब आपकी वेरिएबल की वैल्यू असाइन की जाती है तभी वो क्रिएट होती है, अदरवाइज वो क्रिएट नहीं होती। देखिए, सो यू सी दैट इन पाइथन ए वेरिएबल इज क्रिएटेड व्हेन यू फर्स्ट असाइन ए वैल्यू टू इट। क्या बोल रहा है, वेरिएबल जब क्रिएट होता है आपका जब आपको उसकी वैल्यू असाइन होती है, यानी जब आप उसकी वैल्यू को असाइन करते हो। इट आल्सो मीन्स दैट ए वेरिएबल इज नॉट क्रिएटेड until some value is assigned to it। क्या बोल रहा है, वेरिएबल तब तक क्रिएट नहीं होता जब तक आप उसको कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करते। टू अंडरस्टैंड इट कंसिडर द फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंट, ट्राई रनिंग इट इन स्क्रिप्ट मोड। देखिए, प्रिंट x, हमने प्रिंट x को किया, फिर लिखा x इजिकल्स टू 20, फिर किया प्रिंट x, तो बच्चों आपको ये क्या करेगा, एरर शो कर देगा। एरर शो करने का तरीका क्या है, क्या रीज़न है बच्चों, क्योंकि हमने प्रिंट पहले x कर दिया, x की वैल्यू को असाइन नहीं किया, इसलिए ये यहाँ पर आपको एरर शो कर देगा। ठीक है, एरर से बचने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ नीचे देखते हैं हम, इसको इसने करेक्ट कर रखा है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, x इजिकल्स टू 0, पहले इसने वैल्यू असाइन की, यानी अब हमारा वेरिएबल क्रिएट हो गया क्योंकि हमने इसको वैल्यू असाइन कर दी है, प्रिंट x। ठीक है, फिर हमने वैल्यू असाइन की है x को 20, प्रिंट x। देखो बता रहा आपको, नाउ दिस कोड विल एग्जीक्यूट विदाउट एनी एरर, ये बिना किसी एरर के आपके प्रोग्राम को रन कर देगा। ठीक है बच्चों, अगर कोई भी आपको समझ में ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, जब भी आपके स्कूल ओपन हो जाएंगे हम इनको प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे और ईजिली तरीके से आपको समझाऊंगा मैं किस प्रकार से हम इनको रन करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।